अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई तुर्की की तरफ से तारीखी ड्रामा आता है, चाहे वो द्रिलिस इर्तुगरुल हो, कर्लोस उस्मान हो या अल्पारसलान, पूरी पाकिस्तानी और उर्दू बोलने वाली दुनिया इसमें डूब जाती है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं। 2026 और 2027 में कुछ ऐसी सीरीज आने वाली हैं जो न सिर्फ तुर्की ड्रामे की दुनिया बदल देंगी, बल्कि इस्लामी तारीख और उस्मानी तारीख को एक बिल्कुल नए अंदाज में स्क्रीन पर लाने वाली हैं। तो अगर आप भी इन लोगों में से हैं जो हमेशा सोचा करते थे कि काश फातिह सुल्तान मोहम्मद की असल कहानी देखें या काश इमाम गजाली का सफ़र स्क्रीन पर आए, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फैक्ट कहानी चैनल पर खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे 2026-2027 के सबसे ज़्यादा इंतज़ार किए जाने वाले तुर्की के तारीखी ड्रामों के बारे में जो अब हकीकत बनने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले ड्रामे की तरफ। पहले बात करते हैं उस ड्रामा सीरियल की जो अभी भी चल रहा है और जिसके सीज़न 4 का इंतज़ार हम सबको है, महमद फातिह सुल्तानी। ये ड्रामा 2024 में शुरू हुआ था और फातिह सुल्तान मोहम्मद यानी सुल्तान मोहम्मद दोम की ज़िंदगी पर मबनी है। वो अजीम सुल्तान जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में कस्तुनतुनिया को फतह किया। वो ख्वाब जो हज़ारों सालों से ख्वाब बनकर रह गया था, उस ख्वाब को पूरा किया। सीज़न 3 अभी भी TRT पर हर मंगल रात 8 बजे नशर हो रहा है और अब तक 80 से ज़्यादा अक़सात आ चुकी हैं। ड्रामे की कहानी अब कस्तुनतुनिया की फतह के बाद के दौर में पहुँच गई है। मोहम्मद के कवानीन, नए ममालिक की फतह और दरबार की सियासत। अब सवाल यह है कि सीज़न 4 कब आएगा। माहिरीन का कहना है कि TRT पर इस सीरीज़ की बहुत मजबूत रेटिंग है और इसी वजह से 2026-27 में ही इसका नया सीज़न आ सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये नया सीज़न सितंबर 2026 में शुरू हो सकता है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए लाजमी देखने वाली है जो उस्मानी तारीख से मोहब्बत करते हैं और जो देखना चाहते हैं कि फतह के बाद एक सुल्तान का सफ़र कहाँ जाता है। दूसरी सीरीज़ जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है वो है क्रिलिस ओरहान। और ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं है, द्रिलिस इर्तुगरुल की इस पूरी लेजेंडरी ट्रायोलॉजी का आखिरी और तीसरा बाब है। जब क्रिलिस उस्मान ख़त्म हुआ तो सवाल था कि अब क्या। जवाब आया क्रिलिस ओरहान, उस्मान बे के बेटे ओरहान बे जो सल्तनत उस्मानिया के दूसरे सुल्तान बने। इनकी कहानी अब स्क्रीन पर आई। मर्द जज़ीजियोगलू ने ओरहान बे का किरदार अदा किया और 14वीं सदी ईस्वी में उस्मानी बेलिक को एक छोटे से कबीले से एक ताकतवर सल्तनत बनने का सफ़र दिखाया गया है। सीज़न 1 अक्टूबर 29, 2025 को शुरू हुआ और जून 10, 2026 तक चला। इस सीज़न में बरसा की फतह का मुशाहिदा, दाखिली सियासत और ओरहान की इस मेहनत की कहानी थी जो उन्होंने अपने बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए की। अब सीज़न 2 कब आना है? अगर ATV की पिछली रवायात देखें तो नया सीज़न अक्टूबर 2026 में आ सकता है। ये सीरीज़ इर्तुगरुल के मद्दाहों के लिए एक बड़ा तोहफा है। अब आते हैं इस ड्रामे की तरफ जो मेरे ख्याल में इस पूरी फहरिस्त में सबसे ज़्यादा रूहानी और जज्बाती होगी, इमाम गजाली। इमाम अबू हामिद अल गजाली, ये नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने ज़रूर सुना होगा। वो एक ऐसा आलिम था जिसने 11वीं सदी में इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। बगदाद में निज़ामिया मदरसे के सबसे मशहूर प्रोफेसर जिनकी बातें लोग पूरी दुनिया से सुनने आते थे। लेकिन फिर कुछ हुआ। इस अजीम इंसान ने अपनी पूरी शोहरत, अपनी प्रोफेसरशिप, अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अंदर से टूट गए थे। उन्हें यह महसूस होने लगा कि जो इल्म पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ ज़ुबान का इल्म है, दिल का नहीं। ये ड्रामा इसी सफ़र की कहानी है, इल्म से शक तक, शक से तलाश तक और तलाश से यकीन तक। लीड रोल में हैं तानिर ओलमीज़। इनके साथ ओज़गे ओज़बर्ग भी हैं जो एक फ़ीमेल इस्लामिक स्कॉलर का रोल अदा कर रही हैं। ये ड्रामा TRT ताबी पर खुसूसी नशर हो रहा है। सीज़न 1 और सीज़न 2 आ चुके हैं। सीज़न 2 फरवरी 18, 2026 को शुरू हुआ। अगर आप तलवार वाली दुनिया से हटकर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो आपकी रूह को छू जाए तो इमाम गजाली ज़रूर देखें। चौथी सीरीज़ एक नई एपिक है जो TRT ताबी पर आ रही है, निज़ामुल मुल्क द गोल्डन एज। ये अभी भी प्रोडक्शन में है लेकिन पूरी दुनिया के तुर्की ड्रामा मद्दाहों में इसका जोश बिल्कुल मुख्तलिफ सतह पर है। निज़ामुल मुल्क, ये नाम सुनने में शायद थोड़ा अनजाना लगे लेकिन ये वो इंसान था जिसने सल्जूक सल्तनत को, जिसका दौर 11वीं सदी में था, 2 बुजुर्ग सल्जूक सुल्तानों के नीचे तकरीबन 30 साल तक संभाला। इनका लक़ब वज़ीर आज़म था। उन्होंने सिर्फ सियासत नहीं की, उन्होंने एक पूरा तालीमी निज़ाम बनाया। सियासतनामा नामी किताब लिखी जो आज भी सियासी साइंस के तलबा पढ़ रहे हैं। और निज़ामिया मदरसा, वही जहां इमाम गजाली पढ़ाते थे, वो भी निज़ामुल मुल्क का बनाया हुआ था। फिल्मिंग गब्जे स्टूडियोज में जारी है। डायरेक्टर हैं अमील खलीलज़ादा और इसके टोटल 16 अक़सात होंगे। ये लेट 2026 में रिलीज़ हो सकती है। ये वो ड्रामा है जिसका ऐलान हम बहुत जल्द सुन सकते हैं। और अब आते हैं उस सुल्तान की तरफ जिसके बारे में तुर्की ड्रामा अभी तक कोई बड़ी सीरीज़ नहीं बना पाया, यावूज़ सुल्तान सलीम। सुल्तान सलीम अव्वल जो यावूज़ यानी खौफनाक या हैबतनाक के लक़ब से जाने जाते हैं, उस्मानी तारीख के सबसे मुतनाज़े लेकिन सबसे ताकतवर सुल्तानों में से एक हैं। उन्होंने सिर्फ 8 साल में सल्तनत उस्मानिया को दुगना कर दिया।
انہوں نے مصر فتح کیا، صفیوں کو شکست دی اور خلافت کا لقب بھی عثمانی سلطنت میں لے آئے، لیکن ان کا سفر آسان نہیں تھا۔ اپنے باپ کے خلاف لڑتے ہوئے تخت حاصل کیا۔ ایکس دن پر اس سیریز کی ترقی کی خبریں ہیں اور ترکی ڈرامہ مداح، خاص کر ارطغرل کے مداح، اس کا بہت زیادہ انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن جیسے ہی خبر آئے گی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے علاوہ کچھ اور پروجیکٹس بھی ہیں جو یا تو افواہوں میں ہیں یا ابتدائی مرحلے میں، جیسے الجزری، مسلم دنیا کے عظیم سائنسدان اور انجینئر الجزری کی کہانی، جنہوں نے 12ویں صدی میں 100 سے زیادہ مکینیکل آلات بنائے تھے۔ دوسرے نمبر پر ہے طرابزون کی فتح۔ طرابزون کی فتح کی کہانی، جو عثمانی پھیلاؤ کا ایک اہم حصہ ہے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس پر بھی ایک ڈرامہ سیریل بنایا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف ابھی تک افواہوں تک ہے۔ اس کے بعد ہے محمد چلبی یعنی محمد اول، جنہوں نے عثمانی خانہ جنگی کے بعد سلطنت کو دوبارہ متحد کیا۔ ان پر بھی ابھی حتمی تصدیق نہیں ہے، لیکن اگر یہ سیریز بن گئی تو ترکی ڈرامے کا ایک نیا سنہری دور شروع ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھے 2026 اور 2027 کے وہ 5 ترکی کے تاریخی سیریز جن کا میں ذاتی طور پر سب سے زیادہ انتظار کر رہا ہوں۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ان 5 میں سے آپ کو کس سیریز کا سب سے زیادہ انتظار ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔